एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज, और एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर है ना गाइज, सुबह का टाइम है ये, और है ना मैं यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ। तो है ना नहा करके आने के बाद एक बार अपना वही है जो भी थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह है वो कर लूँगी। और है ना गाइज, यहाँ पर आज मैं अपनी चूड़ियाँ है ना वो भी चेंज करूँगी, क्योंकि मैंने ना दोनों ही हाथों में एक एक कड़े डाल रखे हैं, और एक हाथ का जो कड़ा है ना वो मेरा टूट गया है। तो इस करके फिर है ना आज मैं इनको चेंज करूँगी, और जो कांच की चूड़ियाँ है ना वो वाली डालूंगी। और गाइज, आज है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी है ना ठीक नहीं है, खराब है। तो आप सभी को पता है आजकल है ना ये खांसी जुकाम वाला वायरस जो है ना वो फैला हुआ है। तो मुझे खांसी जो है वो हो रखी है, और साथ में है ना हल्का हल्का जुकाम भी है। लेकिन खांसी है ना जो वो बहुत ही तेज हो गई है, बिल्कुल जो सूखे वाली खांसी होती है ना वो वाली हो रखी है। तो इस करके वॉइस ओवर भी मुझे आज है ना बड़े ही दिक्कत हो रही है वॉइस ओवर करने में भी। तो है ना वॉइस ओवर करते वक्त भी थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, खराश सी बनी हुई है। तो इस करके ना प्लीज़ अवॉइड करना। तो गाइज, यहाँ पर ये देखिए मैंने जो चूड़ियाँ हैं वो डाल ली हैं, और है ना ज़्यादातर मैं है ना जो प्लेन वाली चूड़ियाँ होती है ना वही डालना पसंद करती हूँ। जो ये मीने वगैरह की चूड़ियाँ होती है ना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, ये है कि भाई जैसे कि शादी वगैरह पार्टी है वगैरह है, कुछ फंक्शन है, तो उस टाइम पे मैं डाल लेती हूँ। अदरवाइज अपनी जो डेली रूटीन में मैं प्लेन चूड़ियाँ ही डालती हूँ, और या फिर मैं जो ये कड़े होते हैं ना ये वाले डाल लेती हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैंने अपना मेकअप वगैरह जो थोड़ा बहुत कर लिया था। उसके बाद है ना गाइज, फिर यहाँ पर ये हस्बैंड है ना रात को मटर लेकर के आए थे, 2 किलो मटर लेके आए थे ये। तो अभी तक ये है ना ऐसे ही रखी हुई हैं, और अभी फ़िलहाल मैं इनको है ना यहाँ पर बैठ करके छील लूँगी। और अभी यहाँ पर सुबह मैंने ना अपना नाश्ता वगैरह बना लिया था, उसके बाद ही मैं इस काम पे लगी हूँ। तो साथ में यहाँ पर हरा धनिया भी लेकर के आए थे हस्बैंड, काफ़ी सारा था, इसको मैंने साइड में कर दिया है। और साथ में ना बैंगन भी लेके आए थे, छोटे वाले जो बैंगन होते हैं ना वो वाले भी लेके आए थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है ना गाइस, जितनी मटर हैं ये सारी मैं छील लूँगी, लेकिन बेटा है ना बिल्कुल भी छीलने नहीं दे रहा था। ये है ना बोल रहा था कि मम्मा मैं भी छीलूँगा, लेकिन ये है ना छीलता कम है और गिराता ज़्यादा है। तो इस करके ना मैं इसको मना भी कर रही थी कि बेटा तुम रहने दो, मैं छील लूँगी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। बच्चा है, बच्चों की तो बस यही जो शरारतें ना वो चलती रहती हैं। तो गाइज, फटाफट से जितनी मटर हैं इनको छील लेते हैं, और इसके बाद फिर अपने दूसरे काम भी मुझे करने हैं। तो यहाँ पर है ना ये देखिए थोड़ी सी क्लिप मैंने है ना अलग से बेटे की ले ली थी, कि बेटा किस तरह से मटर जो है वो छील रहा है। और मैं इसको यहाँ पे बोल रही थी कि हेलो जी कर दो बेटा सभी को, यूट्यूब फैमिली को। तो ये बोल रहा था, लेकिन मैंने जो वॉइस है वॉल्यूम थी ना वो कम कर दी थी, 0 कर दी थी, इस करके इसकी आवाज़ है ना वो सुनाई नहीं दी। तो गाइज, यहाँ पर मटर वगैरह छील दी थी, और उसके बाद है ना फिर मैंने यहाँ पर ये कंबल पड़ा हुआ था, तो बेटा सो गया था। यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही है ना वो सो गया था, तो उसको सुलाने के बाद मैंने ये कंबल उसको उठा दिया था। तो इस करके फिर है ना कंबल मुझे दोबारा से फोल्ड करके वापस से रखना पड़ा। यहाँ पर ये है ना गाइज, लगभग 11 बजे का टाइम है, 11 या फिर 12, यहीं लगभग टाइम है 11-12 बजे के आसपास का। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार अपनी झाड़ू जो है वो लगाने लग गई हूँ। गाइज है ना बच्चे के घर में तो है ना जितनी बार भी झाड़ू लगाओ उतनी बार ही कम है। और कुछ तो फिर है ना अभी ये स्कूल में भी नहीं जाने लगा है, तो ये कुछ ना कुछ है ना गिराता रहता, कुछ ना कुछ अपनी है ना ये शैतानियाँ करता रहता है। और हमारे बाहर है ना गली में घर बन रहा है, तो इस करके भी बहुत ही ज़्यादा है ना धूल मिट्टी सी आ जाती है, रेती वगैरह है ना जो बजरी वगैरह होती है ना वो पड़ी हुई है गली में। तो इस करके पैरों पे लग लग के वो सारी है ना अंदर आ जाती है। और कुछ फिर है ना कई दिन हो गए हैं, लगभग 3-4 दिन हो गए हैं, बहुत ही तेज आंधी तूफान है ना वो चला हुआ है, और वो उड़ उड़ के सीधा अंदर की तरफ आती है घर में। तो इस करके भी मुझे है ना थोड़ी थोड़ी देर में झाड़ू लगानी पड़ती है।
और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सारा है ना धूल मिट्टी आई हुई है। और कुछ यहाँ ये देखिए बेटे ने क्या कर रखा है, जो ये गमले रखे हुए हैं ना जीने के अंदर, जीने पे, तो इसने ना तीनों गमलों में से मिट्टी है ना थोड़ी थोड़ी निकाल के, पता नहीं ये क्या कर रहा था, कुछ अपना ही खेल खेल रहा था ये मिट्टी के साथ। तो सारी है ना गमलों की मिट्टी इसने जीने में डाल दी थी। तो मेरी यहाँ पर इसने है ना जो काम है ना वो बढ़ा दिया था सफाई वाला। तो फिर से मुझे एक बार यहाँ पर झाड़ू लगानी पड़ी जीने में। हालांकि मैंने ना सुबह के टाइम झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन बेटे की वजह से फिर से मुझे यहाँ पर अपनी झाड़ू लगानी पड़ी। और है ना गाइज लगभग दिन में मैं 4 से 5 बार झाड़ू लगा देती हूँ। और कुछ फिर यहाँ ये गली में ये देखिए जो ये रोड़ी वगैरह पड़ी हुई है, बजरी वगैरह, तो इस करके भी है ना झाड़ू लगती ही रहती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ। फिर जैसे कि वो रेती वगैरह अंदर आती है ना, रेत वगैरह, तो है ना बड़ा ही मन है ना वो दुखी होता है, किच किच सी हो जाती है और पैरों के नीचे ना थोड़ी सी कर कर सी हो जाती है मिट्टी की वजह से। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस करके फिर ना झाड़ू लगा ही देती हूँ। तो गाइज यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा ली थी, पूरे घर में कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बनाऊंगी गाइज खिचड़ी। तो शाम का टाइम है अभी फ़िलहाल, ये लगभग 5 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर मम्मी के लिए बनाऊंगी खिचड़ी, जो मूंग दाल और चावल की खिचड़ी होती है ना वो वाली बनाऊंगी। तो मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, लगभग हमारे घर में है ना सभी मेंबर बीमार हैं, सभी को खांसी जुकाम हो रखा है, बेटे को भी, मुझे भी, मम्मी को भी और हस्बैंड को भी 2 दिन हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा सभी को खांसी, लगभग तो है ना खांसी ही है, सभी को बहुत तेज़ वाली खांसी हो रखी है। तो मम्मी को बुखार भी है, तो उनके लिए यहाँ पर मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलिए सभी के लिए ही बना लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी है ना ले लेंगे सभी। और बेटा तो है ना बहुत ही खुश होकर खाता है ये खिचड़ी, जो दाल चावल की खिचड़ी होती है ना, बेटा बड़ा ही खुश होकर खाता है। और है ना लगभग सभी मेंबर्स खा लेते हैं हमारे घर में खिचड़ी। और यहाँ पर गाइज जो दाल चावल थे ना वो मैंने धो लिए हैं अच्छे से, 3 से 4 बार उनको धो लिया है। और उसके बाद है ना फिर गाइज यहाँ पर मैंने 2 मतलब मीडियम साइज के आलू थे, 2 मैंने यहाँ पर आलू काट लिए हैं। और छोटा सा टुकड़ा है ना गाइज यहाँ पर शिमला मिर्ची का था, तो वो भी मैंने काट लिया है, यही बचा हुआ था। और इसके बाद है ना फिर गाइज इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी मटर, यहाँ पर 2 मुट्ठी के जितनी मटर डाल लूँगी, तो बड़ी ही टेस्टी लगती है मटर और आलू खिचड़ी में। तो ज़्यादातर मुझे ना मटर और आलू ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर शिमला मिर्ची का छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था, मैंने सोचा चलिए इसको भी यूज में ले लेती हूँ, खिचड़ी के अंदर डाल दूँगी, तो खिचड़ी का टेस्ट जो है ना वो और भी बढ़ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर मैं खिचड़ी की रेसिपी जो वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सारा सामान यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है और मेरा दूध भी आ गया था। तो एक साइड यहाँ पर है ना गाइज मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। और मम्मी की है ना आज तबीयत ख़राब है, तो इस करके है ना दूध भी हस्बैंड लेकर के आए थे, वरना तो है ना मम्मी ही लेकर के आती हैं डेली, लेकिन तबीयत ख़राब होने के कारण हस्बैंड को ही लेके आना पड़ा। और गाइज यहाँ पर ये देखिए मैंने एक साइड कुकर चढ़ा दिया है, तो इसके अंदर मैं है ना घी डाल लूँगी। तो घी में है ना बड़ी ही टेस्टी बनती है। और खिचड़ी में है ना हमेशा तड़का लगा के यानी कि छोंक करके ही बनाती हूँ, वैसी सिंपल वाली खिचड़ी कोई नहीं खाता हमारे घर पे। तो ये देखिए गाइज यहाँ पर 2 चम्मच के जितना मैंने घी डाल लिया है। और एक साइड मेरा दूध है ना जो वो भी उबल चुका है, तो अच्छे से उबल गया है ये बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर जो गैस है उसको कर दूंगी बंद, और इसके ऊपर जो ये है ना छलनी है वो ढक दूंगी। और फिर यहाँ पर मेरा जो घी है ना गाइज वो भी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर गाइज उसके बाद घी गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया है एक तेज पत्ता। और इसके बाद यहाँ पर गाइज मैं थोड़ी सी डाल दूँगी हींग, तो थोड़ी सी डालती हूँ मैं, ये MDH हींग है तो बहुत ही तेज है ये, इस करके थोड़ी सी ही डालनी पड़ती है। और इसके बाद यहाँ पर फिर गाइज 1 चम्मच के जितना डाल दूँगी मैं यहाँ पर जीरा। तो जब मेरा जीरा चटक जाएगा तो एक यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, साबुत ही डाली है गाइज, क्योंकि बेटा भी खाएगा ना, इस करके कम ही डाली है, और वो भी साबुत ही डाली है, काट करके नहीं डाली। और बस
उसके बाद जो मैंने यहाँ पर सब्जियाँ काट करके रखी थी वो डाल दी हैं। और इसके बाद फिर जो मैंने यहाँ पर दाल और चावल धो करके रखे थे ना वो डाल दिए हैं। और जैसे कि है ना गाइज, यहाँ पर मैंने 1 गिलास दाल चावल लिए थे नाप करके, तो मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी डाल दूंगी, यानी कि 3 गुना पानी डाल दूंगी। थोड़ी सी है ना पतली पतली सी खिचड़ी अच्छी लगती है। और इसके बाद है ना गाइज, यहाँ पर मैंने डाल दिया टेस्ट के अनुसार अपना नमक। तो नमक आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। और अगर इस तरह से खिचड़ी बनाएंगे ना गाइज, तो सब है ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी टेस्टी खिचड़ी बनती है। और यहाँ पर हल्दी वगैरह भी मैंने डाल दी थी। तो गाइज यहाँ पर जितने भी मसाले वगैरह थे बस यही डालें, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, हल्दी और नमक। और बस मिक्स करके इन सभी को मैंने वापस से लगा दिया है कुकर का ढक्कन। और इसको है ना गाइज तेज़ फ्लेम पे ही पकाऊंगी मैं लगभग 2 सीटियां आने तक। और जब मेरी 2 सीटियां यहाँ पर आ जाएंगी तो मैं गैस को बंद कर दूंगी। इसके बाद फिर है ना जब ये सीटी भर जाएगी उसके बाद ही मैं सबको डाल करके दूंगी। तो गाइज खिचड़ी मेरी यहाँ पर मैंने बनने के लिए रख दी, यानी कि छोंक लगा दिया है तड़का। और उसके बाद तो फिर जो किचन की हालत होती है ना गाइज, बस पूछो मत, पूरा किचन फैल जाता है। कुछ भी बनाएं हम, कुछ भी रेसिपी बनाएं, रोटी बनाएं, सब्जी बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन किचन की जो हालत होती है ना वो बस पूछो ही मत। उसको फिर एक बार साफ करना पड़ता, तब जाकर हम अपने दूसरे काम है ना जो वो कर पाते हैं। तो गाइज यहाँ पर फिर मैं है ना किचन की क्लीनिंग करने के बाद सीधा आपसे है ना नेक्स्ट दिन मिल रही हूँ। तो यहाँ पर है ना ये मॉर्निंग का टाइम है। फिर मैंने है ना कुछ भी शूट नहीं किया, उसके बाद सीधा यहाँ पर सुबह ही आप लोगों से मिल रही हूँ। तो गाइज आप सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह हो गई है और मेरी सुबह की शुरुआत पानी के साथ हो गई है। उठते ही सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी पीऊँगी नमक डाल करके। तो यहाँ पर मैंने है ना सेंधा नमक डाल लिया है गाइस थोड़ा सा। और जो पानी है ना वो मैंने हल्का हल्का गुनगुना कर लिया है। और अब मैं इसके है ना गरारे करूँगी गाइस, क्योंकि गले में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो इस करके गरारे करने के बाद ही कुछ खाऊं पीऊँगी। और गाइज यहाँ पर मैंने पानी पी लिया था गुनगुना। और उसके बाद है ना फिर मैंने बनाई सभी के लिए यहाँ पर चाय। तो गाइज यहाँ पर मम्मी के लिए, मेरे लिए और थोड़ी सी है ना बेटे को भी दे दूँगी, क्योंकि उसको भी है ना खांसी हो रखी है। अदरक वगैरह की चाय है ना तो वो ठीक रहेगी गले के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने है ना चाय के अंदर बाद में है ना गाइज नमक भी डाल लिया था, क्योंकि नमक से भी थोड़ा सा है ना आराम मिलता है गले में। और है ना गाइज फिर यहाँ पर है ना चाय वगैरह पीने के बाद मैं आपके साथ एक और रेसिपी जो है ना वो शेयर करूँगी। तो आलू और बैंगन की सब्जी बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने है ना सबसे पहले तेल डाल करके कढ़ाई में रख दिया था। तेल मेरा गर्म होता ना तब तक यहाँ पर मैं टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लूँगी। और तेल गर्म होने के बाद ये देखिए गाइज वही अपना जैसे मैं डेली अपना तड़का लगाती हूँ, एक तेज पत्ता डाल दिया है, थोड़ी सी यहाँ पर मैंने हींग डाल दी थी, 2 यहाँ पर मैंने काली मिर्च डाल दी हैं और 2 मैंने यहाँ पर लौंग डाल दी थी। और इन सब के बाद फिर गाइज 1 चम्मच यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा। और इसके बाद है ना बिल्कुल आधा चम्मच की जितनी जो कलौंजी होती है ना गाइज वो डाल दी है। और इसके बाद है ना गाइज फिर जो मैंने पेस्ट बनाया था 2 टमाटर का और 3-4 हरी मिर्च ली थी, तो वो पेस्ट यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और अब इन सभी को मैं कर लूँगी मिक्स अच्छे से, जब तक है ना टमाटर जो तेल है ना वो नहीं छोड़ते तब तक मैं इसको पका लूँगी। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर मैंने है ना थोड़ी सी डाल दी थी लाल मिर्च का पाउडर। और 1 चम्मच के जितनी यहाँ पर मैंने डाल दी है हल्दी। तो बस गाइज अब उन सभी को मिक्स करने के बाद जो मैंने यहाँ पर आलू और बैंगन काट करके रखे हैं ना इनको डाल दूंगी। तो बैंगन रात को लेके आए थे हस्बैंड, जैसे कि मैंने बताया था कि बैंगन लेके आए थे, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि आलू बैंगन की सब्जी बना लेना। तो बस वही बना रही हूँ, जब हस्बैंड आएंगे ना तो इसी सब्जी के साथ खा लेंगे। और यहाँ पर ये देखे गाइस टेस्ट के अनुसार डाल दिया है मैंने नमक। और अब इन सभी को मैं कर लूँगी मिक्स। और बिल्कुल है ना सूखी सब्जी बनाऊँगी, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी।
तो गाइज आज का व्लॉग करूँगी अपना यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।